हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी तरक्की करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। आज देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। तो आइए दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख एमसीक्यू देखते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम साम्राज्य का जो प्रथम व्यक्ति था वो था महमूद गजनवी। सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का सेनापति। हम सभी जानते हैं जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह खिलाफत ने ले ली और खिलाफत के हेड को कहा जाता था खलीफा। मुस्लिम जगत का वही सबसे प्रधान होता था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 126 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो 1000 से लेकर 1026 तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025-26 में किया गया था। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो हम आपको बता दें, महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसको धन की ज़रूरत थी और उसने सुन रखा था कि भारत के मंदिरों में और मठों में बहुत ही धन है, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करता था तथा मंदिर और मठों को तोड़ता था। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य का स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उसने किताब उल हिंद लिखा था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हम सभी जानते हैं, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो को खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और ये भारत में पहला मस्जिद था। नेक्स्ट, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो हम सभी जानते हैं पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुई थी। पृथ्वीराज चौहान प्रथम द्वितीय भी हैं, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो हम सभी जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी शासक थे उनके चाचा भी थे और ससुर भी थे। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल छोड़कर चला गया? तो मोहम्मद गोरी अपने जो सबसे प्रिय दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस पर भरोसा करता था और भारत के विजित प्रदेशों को छोड़कर वह चला गया जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, 5 से अधिक आक्रमण हुए। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गोरी को पराजित किया, लेकिन द्वितीय युद्ध में मामला उल्टा हो गया, गोरी ने चौहान को पराजित किया। तो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। नेक्स्ट, किसने 1329 से 1330 के बीच सांकेतिक मुद्रा चलाया? तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला भारत में प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण बताया है, पागल कहा है, वो सब कहा है इतिहासकारों ने, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम
लोदी था, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। नेक्स्ट, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली की शासिका बनी कौन थी? तो हम सभी जानते हैं रजिया सुल्तान भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने लगभग दक्षिण भारत के सभी राज्यों को जीत भी लिया। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को नामक देश का रहने वाला था। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तो सबसे पहला जो तुर्क आक्रमण किया वो था मोहम्मद गजनवी। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की बात किया जाए तो अरबी मोहम्मद बिन कासिम था, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम था, और तुर्क की बात की जाए तो मोहम्मद गजनवी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत किशन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो वो कहता था महमूद गजनवी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो महमूद गजनवी का उपाधि था यामनी उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी के आसपास पहला जो आक्रमण किया वह हिंदू शाही जो कि ब्राह्मण वंशीय शासन था वहाँ पे दाहिर के विरुद्ध किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी तो उद्भांडपुर, जिसे ओहिंद या वहिंद भी कहते थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो हुआ वो जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक जो तुर्कों से बार बार पराजित होने का कारण आत्मदाह कर लिया? तो वो जयपाल थे। नेक्स्ट, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी के वंश का नाम था यामिनी। नेक्स्ट, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद गजनी के साथ किताब उल हिंद का लेखक अल-बुरूनी आया था, तारीख ये यामिनी का लेखक उतबी आया था, तारीख है सुबक्तगीन का लेखक बैहाकी आया था, फिर दौसी मुगल कालीन लेखक था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर केंद्र बन गया था फारसी संस्कृति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था, यानी सती प्रथा का? तो वो थे इब्न बतूता। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को, मुस्लिम राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम भारत में इक्तादारी प्रथा चलाई? तो चलाई थी इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वो बहुत ही दान देता था। नेक्स्ट, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार कार्य की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो तुगलक वंश की नींव डाली थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो नेक्स्ट, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्थापित किया था कल्लर ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और न ही वह दूसरों के समान लगे। यह संदर्भ किसके लिए है? तो यह है बहलोल लोदी के लिए। वो काफ़ी ही चतुर शासक था, तो वो नहीं चाहता था उसके खिलाफ उसके जो सरदार हैं षड्यंत्र करें। नेक्स्ट, अल-बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बुरूनी महमूद गजनवी का इतिहासकार था। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इसमें इल्तुतमिश ही हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? हम बता ही चुके हैं, 17 बार। नेक्स्ट किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये सर्वप्रथम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि राज्य के संदर्भ में उलेमाओं का जो दखल था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था सल्तनत काल में। नेक्स्ट अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, यानी किन किन बातों पर इसमें जिक्र है? तो इसमें भारतीय गणित का जिक्र है, खगोल विज्ञान और दर्शन का जिक्र है, भारतीय इतिहास और भूगोल का जिक्र है, यानी ये सभी हो जाएंगे जिनका इसमें जिक्र है। अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल-बरूनी का नाम था अबू रेहान मोहम्मद अल-बरूनी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज यानी अंत्यज उन्हें कहते थे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। तो उसमें शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया और ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याद एवं जुलाहा, ये सभी शामिल थे। तो इस तरह ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किताब उल हिंद को, ऊपर देख ही चुके हैं। नेक्स्ट वह हिंद का युद्ध जो 1008-9 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो ये रखी अलाउद्दीन खिलजी ने, तथा उन्हें नगद में वेतन भी दिया, हुलिया और दाग का प्रथा भी लागू किया। नेक्स्ट दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया खिज्र खां सैयद ने। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, बिल्कुल सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी, तो यही बिल्कुल सही। पहली बार भारत में जनता ने किसी को राजा बनाया था। नेक्स्ट उसने हबशी सरदार मालिक यकूत को नायब ममलिकात के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। नेक्स्ट रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, बिल्कुल कि उसने गैर तुर्की शासक वर्ग को चालीसा दल में शामिल किया। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही, क्योंकि वो उसमें रह चुका था और जानता था कि चालीसा दल में सिर्फ षड्यंत्र ही होता था। नेक्स्ट उसने कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, बिल्कुल सही। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो इसमें से हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, फिर उसके बाद खिलजियों ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने शासन किया, फिर सैयद वंश ने शासन किया, फिर लोदी वंश ने शासन किया था। 1, 2, 5, 4, 3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पहला, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ये भी पहला ही गलत है, क्योंकि बल्कि यहाँ से छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई। दूसरा, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गए, यहाँ ये सही है। उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, ये भी सही है, तो ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से
कौन कारण थे, यानी किन कारणों से तुर्कों ने राजपूतों को पराजित किया। तो उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, बिल्कुल सही। राजपूतों में समानता नहीं थी और ना ही एकता थी, एक दूसरे से लड़ते रहते थे और निचले वर्ग के लोगों को बिल्कुल ही भेदभाव के नज़रिए से देखते थे। असमानता पर आधारित जात व्यवस्था, तो ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, थोड़े समय के लिए आराम शाह शासक बना, फिर उसके बाद इल्तुतमिश हो गया था शासक। तो इसका हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 3। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट, निम्न को सुमिलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो उसे खराज कहते थे। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खम्स कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो वो उस्र कहलाता था। मुस्लिमों पर लगने वाले धार्मिक कर, तो यह ज़कात कहलाता था। तो इस तरह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। वह क्रूर एवं निरंकुश शासक था, तो ये लगभग सही है कि कुछ जमाने में सभी होते थे। अफगान अमीरों की खिलाफत, तो ये भी सही है। वह महान निर्माता कला का पुजारी था, नहीं ये बिल्कुल गलत है, कला का पुजारी नहीं था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, ये भी सही। तो इस तरह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। दुर्बल प्रशासन, बिल्कुल सही। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में, ये भी सही। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही। मिश्रित संस्कृति का युद्ध, ये सही नहीं है, क्योंकि मिश्रित संस्कृति तो तभी से थी जब वो भारत आए थे। तो इस तरह ऑप्शन नेक्स्ट, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया, दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया। इस तरह ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था। तो मोहम्मद गोरी संस बनी वंश का शासक था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन भी कहते हैं, मोहम्मद गोरी को मुइजुद्दीन भी कहते हैं और मोहम्मद गोरी को मोहम्मद बिन शाम कहते हैं। तो इस तरह सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। तो उसने किया था अहिलवाड़ा राज्य में, जो कि गुजरात में स्थित है, और वहाँ का सोलंकी शासक भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो दोनों के बीच विवाद का मूल कारण था, वह था भटिंडा, यानी तब तबर हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो वह चंदावर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया तथा बाद में होने वाले आक्रमण मात्र इसके परिणाम थे। यह कथन किसका है। यह कथन है V.A. स्मिथ के, जो एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3 में, बंगाल विजय 1204-5 में और असम पर आक्रमण 1206 में किया था। तो वह किया था
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जबकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट, जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी राज सिंहासन प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी। शरीयत जो होता था मुस्लिम कानून होता था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था। तो यहाँ पे हम एक बता दें कि सल्तनत काल में जो शहरी क्षेत्र था मुसलमानों का वहीं शासन था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में हिंदुओं का शासन था, जिसमें खूत मुकद्दम चौधरी होते थे, प्रमुख होते थे। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का स्थापित हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। फिरोज शाह तुगलक को गुलाम बहुत पसंद थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। उसने बेरोजगारों के लिए एक दफ्तर ही खुलवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए? तो वो भी किया फिरोज शाह तुगलक ने। उसने राजधानी के चारों तरफ लगभग 1200 बाग लगवाए थे फलों के। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था बख्तियार खिलजी ने। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण, जो कि कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है, उसका निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि दिल्ली को सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो वो हो गई थी जफर खां की। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सल्तनत काल पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।